चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ पर देखिए आमों की संख्या दी गई है, पेटियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर 50 से 52 आमों वाले, जैसे जो 50 से 52 आम वाले पेटियों की संख्या कितनी थी? 15 थी। 53 से 55 आमों वाले जो पेटी थी उन पेटियों की संख्या 110 थी। 56 से 58 आम वाले जो पेटी थी उनकी संख्या कितनी थी? 155 135 थी। 59 से 61 यानी कि 59 से 61 आम वाले अगर हम पेटियों की संख्या की बात करें तो कितनी थी? 115 थी। 62 से 64 आमों वाले पेटियों की संख्या 25 थी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें इसमें क्या निकालना है। हमें निकालना है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एक पेटी में कितना आम होगा, हमें इसकी माध्य संख्या निकालनी है। और आपने ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, हमें वो विधि भी बतानी है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। हमारा टेबल पहला हो जाएगा आमों की संख्या का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आमों की संख्या। नेक्स्ट हमारा टेबल होगा पेटियों की संख्या की। पेटियों की संख्या, इसको हम लोग FI लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग ये जो आमों की संख्या का अंतराल दिया गया, हम लोग इस अंतराल को लिख लेते हैं। तो लिखिए 50 से 52 आमों की संख्या वाले जो पेटियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 15 है। 53 से 55 आमों वाले पेटियों की संख्या कितनी है? 110 पेटियां हैं इसकी। 56 से 58 आमों वाले पेटियों की संख्या कितनी है? 135। 59 टू 61 आमों वाले पेटियों की संख्या कितनी है? 115 है। नेक्स्ट 62 से 64 आमों वाले पेटियों की संख्या कितनी है? 25 है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके लिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। इसका वर्ग चिन्ह XI क्या हो जाएगा? हम लोग XI निकालते हैं। तो XI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन में 2 करते हैं। तो 50 प्लस 52, 50 50 100 हो जाएगा। और प्लस 2 102, 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 51। नेक्स्ट देखिए 53 55 को ऐड कर लीजिए। 53 प्लस 55 अपॉन में 2 करिए। 5 3 8, 5 5 10 बटे में 2 कर दीजिए। इसको हल करिए। 2 पंचे 10, 2 चौक 8। यहाँ पे हमारा XI क्या हो गया? 54 हो गया। इसके लिए हम लोग XI निकालते हैं। 56 प्लस 58, 58 प्लस 56 बटे में 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, हमारा क्या निकलता है? XI। ऐड करिए। 6 8 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 में 1 जोड़िए 6 5 11 बटे में 2, 2 पंचे 10, 1 11, 2 7 14। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? यहाँ पे हमारा 57 आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 61 प्लस 59 अपॉन में 2 करिए। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 में 1 जोड़िए 6 6 12 बटे में 2, 2 छंग 12, 2 0 0। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 60 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 64 प्लस 62 कर दीजिए अपॉन में 2 ऐड करिए। 2 4 6, 6 6 12
बटे में 2, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 63। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों ने देखा, हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारी जो वैल्यूज़ हैं एफ आई और एक्स आई की थोड़ी सी बड़ी दिख रही हैं। तो बड़ी दिख रही, इसलिए हम लोग इसमें कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम लोग कल्पित माध्य विधि का यूज़ करने वाले हैं। इस बात को आप लोग समझिए, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कल्पित माध्य विधि यूज करते हैं। और कल्पित माध्य विधि में जो हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई होता है। और हमारा डी आई क्या होता है आप लोग समझिए, जो हमारा डी आई होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ए क्या होता है अभी हम लोग समझ लेंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने वाले हैं। कल्पित माध्य विधि। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब यहाँ पे समझिए, ये जो हमारा डेटा है इसमें हमने एक्स आई निकाल लिया है। इसमें से आप किसी को भी ए मान सकते हो, ए एज्यूम कर सकते हो। आप लोग समझिए हमारे पास ये नंबर है, अगर इस नंबर में से हम लोग सब में से कोई फिक्स नंबर घटा दें, सब में से कोई फिक्स नंबर घटा दें तो क्या कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा, फिर वही जो नंबर्स हैं उतनी ही छोटी रहेंगी जितनी पहले हैं, जितनी पहले थी उतनी ही छोटी रहेंगी घटाने के बाद। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए हम लोग इसमें से एक फिक्स नंबर घटाते हैं। वो फिक्स नंबर क्या होगा, इसी में से हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने इसको ले लिया ए, हम इसको ए मान रहे हैं, ठीक है। इस ए को हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग डी आई निकालते हैं। डी आई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, और ए हमने क्या माना है 57, तो एक्स आई माइनस 57 कर दीजिए। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ इसके लिए हमारा डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई कितना है 51 है, माइनस ए कितना है 57। तो 51 माइनस 57 करिएगा कितना आ जाएगा -6। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए -6। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्स आई कितना है 54 है, ए हमारा कितना है 57 है। 54 में से 57 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे हमने -3 लिख लिया। यहाँ पे देखिए क्या है 57 है, और 57 माइनस 57 करेंगे यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा एक्स आई माइनस 57 यानी कि 60 माइनस 57 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 63 माइनस 57 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए हमने डी आई निकाल लिया है, डी आई निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग एफ आई डी आई निकालेंगे। तो एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए हमारा एफ आई है और ए हमारा डी आई है। अब ये नंबर छोटे हो गए ना, हम लोग इसको आसानी से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 15 छक्का 90, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट 110 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 11 3 33, 330 यहाँ पे माइनस राइट कर दीजिए। नेक्स्ट 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 115 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 1 के 3 1 4, 3 1 के 3। इसी तरीके से 25 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। तो इस तरीके से देखिए हमने एफ आई डी आई निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला देखिए, कल्पित माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो अब हमें समेसन एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। तो समेसन एफ आई डी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समेसन एफ आई डी आई निकालने के लिए ए जो हमारा है
इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और समेसन एफ आई हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करिए, क्या हो जाएगा, 5 5 5 10 5 15 5 20 के शून्य हासिल 2, 2 में 1 जोड़िए 3, 1 4 3 7 1 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4, कितना आ गया 400। चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे राइट कर लीजिए, -90 -330 प्लस 345 और प्लस 150। ऐड करिए, देखिए 0 0 क्या हो जाएगा 0, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 में 1 जोड़िए 4, -420 प्लस देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 5 9 3 1 4, 420 -420 प्लस 495, 495 -420 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 घटाइएगा 7 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 75। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए 75। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है माध्य निकालने का, माध्य निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई, वैल्यूज रख दीजिए। देखिए हमने ए क्या लिया था, हमारा ए है 57, तो यहाँ पे हम लोग 57 लिख देंगे, प्लस समेसन एफ आई डी आई कितना है 75, अपॉन में कितना है 400। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करिए, 25 यहाँ 75 हो जाएगा, और 25 एक के 25, 15 40, 25 छक्का 150, इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 57 प्लस 3/16 को 16 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 112 के 2 हासिल 11, 16 पंचे 80, 10 90 1 91, प्लस 3 बटे में क्या हो जाएगा 16। ऐड कर लीजिए, 912 प्लस 3 915 और 915 बटे 16, इसको डिवाइड कर दीजिए। 16 पंचे 80, 5 टाइम्स जाएगा, लिख दीजिए 16 पंचे 80, 10 90 1 91, कितना यहाँ पे आ गया 11, और ए इस तरीके से 115 हो जाएगा। तो 16 से काटिए, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, सत्ते 112, 3 15, तो कितना हो जाएगा 30, तो नहीं जाएगा। 16 एक के 16, 14 30 140 हो गया, और 16 अट्ठे 128, 8 टाइम्स आएगा। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमारा माध्य कितना आ गया, हमारा माध्य आ गया है 57.18। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, हमने इतना सॉल्व किया, यहाँ पे 30 आया, हो 3 आया था 30 हो गया। 16 एक के 16, 14 30, 140 हो गया, जीरो बढ़ाए तो 140 हो गया। तो 16 अट्ठे 128, 16 नवैया 144, हमारा निकट किसके है 144 के। यहाँ हम लोग 9 टाइम्स लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया 57.19, यही हमारा माध्य हो गया। हमें निकालना क्या था, आप लोग इसको देखिए, हमें निकालना था एक पेटी में रखे आमों की संख्या का, आमों की माध्य संख्या बतानी थी। तो आप लोग राइट कर लीजिए, लिखिए अतः एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य, अतः एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या, 57.19
57.19 है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने किस विधि का यूज किया? हमने कल्पित माध्य विधि का यूज किया। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। और हमने इस विधि का यूज क्यों किया, आप लोग इसको समझिए। जब हमारी एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज़ बड़ी होती हैं तो हम लोग क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए इस विधि का यूज़ करते हैं। तो गाइज चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।